एवरीवन। आज चैप्टर 5 देखेंगे साउंड का। साउंड में क्या होता है? वेव है, डिस्ट्रीब्यूशन विच प्रोपोगेट द एनर्जी। वेव होती है मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से मिलकर बनी होती है। इसमें हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें हम लोगों को मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसकी एग्जांपल्स क्या होते हैं? लाइट एंड हीट वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है वो ट्रांसफर वेव पे वर्क करती है। इसमें क्या होता है? दो टाइप्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव मोशन। स्प्रिंग हो गया, साउंड हो गया, वेव हो गया। नेक्स्ट है ट्रांसफर वेव पे क्या होता है? जब वाइब्रेट हो रही होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द प्रोपोगेशन, उसी को हम लोग ट्रांसफर वेव्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ टर्म है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ अ मीडियम, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। साउंड वेव क्या होता है? जो ह्यूमन की वेव होती है वो ये होती है, ये ऑडियल वेव होती है। इससे ज्यादा रेंज होगी तो फिर हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। वेव क्या होती है? जो साउंड वेव होती है टू टाइप्स की होती है, एक इंफ्रासोनिक होती है और एक अल्ट्रासोनिक होती है। इंफ्रासोनिक क्या होती है? जो 20 से इधर आती है वो इंफ्रासोनिक होती है, जो इधर होती है तो वो अल्ट्रासोनिक होती है। इंफ्रासोनिक में क्या होते हैं? अर्थक्वेक हो जाता है, वल्केनोज हो जाते हैं, ओशियन वेव्स, होल्स, एलिफेंट, इन लोगों की आवाज आपको नहीं समझ में आती है। अल्ट्रासोनिक क्या हो जाते हैं? जो सिग्नल को, जैसे डॉग, कैट्स, बैट्स हो गए, ये शी हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? अल्ट्रासोनिक होते हैं। हम लोगों की जो ह्यूमन की होती है वो 20 हर्ट्ज के बीच में होती है, तभी हम लोगों को समझ में आ रहा होता है। तभी तो हम लोगों को एनिमल्स की आवाज या अर्थक्वेक हो रहा होता है, कैनोस, सब कुछ अर्थ पे वर्क हो रहा होता है, बट हम लोगों को उसकी आवाज समझ में नहीं आती क्योंकि हम लोग सुन ही नहीं पाते हैं उस आवाज को, तो समझ में क्या आएगी। साउंड क्या होता है? ये एक फॉर्म की एनर्जी होती है जो प्रोड्यूस करती है हमारे एयर में, जिससे हम लोग सुन रहे होते हैं। अगर आप सुन नहीं पा रहे होंगे तो जो कोई भी इंसान बोल रहा है तो फिर आप सुन ही नहीं पा रहे होंगे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है ये पर्सन। नेक्स्ट है स्पीड क्या होती है? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बट ये जो स्पीड होती है ये चेंज भी होती है। इफेक्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, टेम्परेचर का फॉर्मूला, प्रेशर पे क्या हो रहा होता है, किस पे क्या इफेक्ट हो रहा होता है। टेम्परेचर पे, प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, डेंसिटी पे, ह्यूमिडिटी पे, इसको आप रीड कर लेंगे आपको समझ आ जाएगा। एक सबसोनिक होता है, सुपरसोनिक होता है, हाइपरसोनिक होता है। सबकी इसमें रेंज लिखी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी क्या होती है। जैसे कि क्लैम ब्रीथिंग होती है तो उसकी साउंड क्या होती है, एक खाली रूम में कितनी आवाज हो रही होती है, वॉशिंग मशीन में कितनी हो रही होती है, ये आप रीड कर लेंगे। रीड करने के लिए इससे एमसीक्यू आ सकता है, इसको आप एक बार रीड कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है साउंड की, वो रिप्रेजेंट कैसे होती है ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि लड़कियों की आवाज जैसे बॉयज की वॉइस इंफ्रासोनिक होती है, गर्ल्स की अल्ट्रासोनिक होती है। दोनों की आवाज में फर्क होता है, आपने खुद में देखा होगा। जैसे आप तबला बजा रहे हो, वायलिन बजा रहे हो, ऊपर मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, आपको पता होगा। यहाँ पे लो हो रही होती है, यहाँ पे हाई हो रही होती है, बाकी ऑडिबल होती है जो ह्यूमंस की होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है इको। इको क्या होता है? जब रिपीटेशन हो रहा होता है, जब अपने खाली घर देखा है, जब अपने खाली रूम होते हैं या खाली घर होते हैं, वहां से अगर आप बोलते हो तो इको हो रहा होता है, अपनी ही आवाज आपको रिपीट कर रही होती है, तो वही इको होता है। रिवर्बरेशन क्या होता है? रिवर्बरेशन भी सेम होता है, वहां पे भी इको हो रहा होता है। आपने थिएटर में देखा होगा, जब मूवी वूवी चलती है तो थोड़ा सा इको आ रहा होता है, इसी इको को, रिपीटेशन को ही कम करने के लिए वो वहां पे थिएटर में वुड लगा देते, पर्दे से लगा देते। अभी आपने खाली घर देखा होगा तो वहां पे आवाज हो रही होती, बट आप उसी घर में रूम्स में कर्टेन लगा दो, फर्नीचर लगा दो, तो बिल्कुल वहां पे रिपीटेशन या इको नहीं होता है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स
of sound and observe the frequency of sound heard by the observers is different than the actual. यही होता है हमारा ड्रॉपर इफेक्ट। ये इफेक्ट कहाँ कहाँ पे चेक हो सकता है? स्पीडिंग, गाइडिंग, एयरक्राफ्ट, स्टडिंग, हार्ट बीट्स एक्सेट्रा। जो ऑब्जर्वर होते हैं जब कार चल रही होती है तो हाई फ्रीक्वेंसी पे होती है। वहां से जब वो मूव कर रही होती है, जब वो मोशन पे होती है तो वो लो फ्रीक्वेंसी पे हो जाती है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा लाइट। डॉपर्स इफेक्ट एग्जाम्स में इतना पूछा नहीं जाता है, इसको आप स्किप भी कर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है लाइट। विदाउट लाइट हम लोग किसी चीज को देख नहीं पाएंगे। अगर लाइट नहीं हो अंधेरे में तो फिर हम लोग रह नहीं पाएंगे, कुछ दिखेगा ही नहीं हम लोगों को। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सी। लाइट हेल्प्स टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट किसको मदद करती है? हमें किसी भी चीज को देखने के लिए हेल्प करती है। लाइट नहीं होगी तो अंधेरे में हम लोग किसी को देख भी नहीं पाएंगे फिर तो। क्लियर है? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? ये होती है। इसको आप लोग लर्न कर लेंगे, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। लाइट क्या होती है? ट्रांसफर वेव्स होती है, एक फॉर्म की एनर्जी होती है। ट्रांसफर वेव के बारे में मैंने पहले पढ़ाया है तो अभी बताने की जरूरत नहीं। रिफ्लेक्शन क्या हो रहा होता है? जब कोई लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास ऑन अ प्लेन मिरर इट गेट रिफ्लेक्ट। जब एक लाइट प्लेन मिरर पे जा रही होती है और वो रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन मिरर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द टू लॉज व्हिच आर नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी को ही हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे ये इंसिडेंट रे है और ये प्लेन रे, ये हमारा प्लेन मिरर है, इस पे जब गिर रही होती है, ये हमारा मिरर है, उसपे जब वो गिर रही होती है लाइट तो वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा हो। फर्स्ट लॉ क्या है? जब लाइट गिरती है तो उसके बेस पे दो लॉ बने हुए हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्शन रे एंड द नॉर्मल एंड द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट ऑल lie in the same place which is perpendicular to the plane of the reflecting surface। क्लियर है? सेकेंड लॉ क्या कह रहा है हमारा? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन for the small angle r। एंगल I is equal to एंगल R। एंगल I में क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉस है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वो ऑल टाइम्स ऑफ मिरर पे वर्क करते हैं। प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, किसी भी टाइप का मिरर हो, सब पे वर्क करेगा। यहाँ पे मैंने प्लेन मिरर बनाया भी हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो वो वर्चुअल इमेज दे रहा होता है, मतलब सेल्फी वाला इमेज दे रहा होता है। दे रहा होता है कि नहीं दे रहा होता है? उल्टा दे रहा होता है जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो। सॉरी, इमेज का नेचर क्या होता है? ये इरेक्ट होती है, लेटरी इन्वर्टेड होती है। जैसे आप सेल्फी में करते हो तो इन्वर्टेड हो जाती है, यानी कि उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में मिरर आती है। टू सी द फुल इमेज इन द मैक्सिमम ऑफ प्लेन मिरर इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंथ। अगर आपको पूरा देखना है खुद को तो फिर मिरर आपको बड़ा चाहिए होगा, हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंथ, मतलब कि आपकी लेंथ से ज्यादा मिरर की लेंथ होनी चाहिए। भाई यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर ले। नेक्स्ट है मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है? कॉन्केव मिरर क्या होता है? यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इसमें जो P होता है वो पोल होता है, F फोकस, C सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इरेक्ट या रेगुलर वर्चुअल इमेज को शो करती है। यहाँ पे लार्जर और लार्जेस्ट होती है, यहाँ पे इस पॉइंट पे स्मॉलेस्ट बनाएगी, इस पे रियल बना रही होती है, इस पे इन्वर्टेड बना रही होती है। सब चीज मैंने मेंशन किया है, इसको आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस पॉइंट पे कौन सी इमेज बना रही होती है। यूज क्या होता है कॉन्केव मिरर का? सेविंग कर रहे होते हैं आप। डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है वो भी कॉन्केव होता है। कॉन्केव मिरर क्या होता है? हमेशा कन्वर्जिंग मिरर ही होता है। हेडलाइट्स होते हैं व्हीकल्स पे कि आपको पीछे का दिख रहा होता है, वही मिरर्स क्या होते हैं? कॉन्केव मिरर होते हैं। कुकिंग में, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी आपने यूज किया होगा। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में भी देखिए मैंने लिखा हुआ है, इस पॉइंट पे इरेक्ट दिखा रहा होगा, इस पॉइंट पे ये इमेज दिखा रहा होगा। इसका यूज क्या होता है? ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। कॉन्केव आपने पढ़ा था तो कन्वर्जिंग था, ये डाइवर्जिंग है। साइड मिरर होता है जो हमारी व्हीकल्स पे दिया जाता है। ये बस ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना नहीं है, बस एक बार रीड कर लेंगे बस, ठीक है, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट है हमारा मायोपिक। ये एक डिजीज है। इस डिजीज में क्या होता है? आपको पास का दिख रहा होता है, दूर का नहीं दिख रहा होता है। ये ज्यादातर जेनेटिक प्रॉब्लम से होता है। अगर आपको पेरेंट्स को है या आपके घर पे किसी को है, जेनेटिक से ये डिसीज होती है। या तो फिर यंग जनरेशन है,
ऐसा नहीं है कि जेनेटिक नहीं है तो फिर ये डिजीज होगी नहीं, तो भी हो जाती है। इस डिजीज को हम कम करने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। कॉन्केव लेंस क्या करती है, हमें दूर का दिखाती है। मायोपिक का मतलब क्या होता है, शॉर्ट साइटनेस होती है, मतलब पास का दिख रहा होता है, दूर का नहीं दिख रहा होता है। इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं कॉन्केव लेंस का मिरर लगा के। जैसे चश्मे में अगर हमें शॉर्ट साइटेड है, मायोपिक डिसीज है, तो फिर हम लोग कॉन्केव लेंस का चश्मा पहनेंगे तो हमारा जो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन आइज क्या होता है। ह्यूमन आइज यूज लाइट एंड इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड द लाइट। ह्यूमन आइज से हम चीजों को देखते हैं। फिर मैंने आइज बनाई है, बनाने की कोशिश की है, पता नहीं कैसी बनी है। जो कॉर्निया होता है, इस पार्ट को हम डोनेट कर सकते हैं। ये जो पार्ट होता है वो हमारा रेटिना होता है, ये हमारी आइज होती है। रेटिना को ही पर्दा बोलते हैं। सबसे पहले इमेज कहाँ पे होती है, रेटिना में फॉर्म होती है, देन वो हमारी आईज के पास जाके हमें बताती है कि हाँ ये चीज ये है। क्लियर है। नेक्स्ट है मायोपिक पर्सन, वही मैंने जो बताया था अभी। मायोपिक पर्सन क्या होता है, जब किसी पर्सन को मायोपिक डिजीज है तो इमेज का क्या यहाँ पे बन रही होगी, बिफोर रेटिना, रेटिना के पहले ही बन रही होगी। क्योंकि रेटिना पे बन रही होगी तो वो तो पर्सन बिल्कुल परफेक्ट है, उसको कोई डिजीज नहीं है। रेटिना के पहले बन रही होगी वो डिसीज, सॉरी, रेटिना के पहले बन रही होगी वो इमेज, तभी उसको मायोपिक डिसीज है। इसमें आप लोग लेंस लगा सकते हैं, चश्मा बनवा सकते हैं, तो आप करेक्ट हो जाएंगे, आपको सब दिखने लगेगा। कॉन्केव लेंस इज यूज एज द डोर लेंस, डोर पे भी लगा। ये सेकंड डिसीज है, ये लॉन्ग साइडेड की होती है, इसमें अपोजिट होता है। इसमें नियर का दिखता है आपको, फार का नहीं दिखता है। इसमें क्या होता है, इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड रेटिना बन रही होती है, तो उसमें ये डिजीज होती है। इसका यूज कहाँ पे होता है, कैमरा में होता है, ह्यूमन आइज में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, बर्निंग लेंस में। नेक्स्ट ये जो डिजीज है वो बूढ़े लोगों को होती है, ओल्ड एज को होती है। इसमें क्या होता है, ना हमें पास का दिखता है ना हमें फार का दिख रहा होता है। इसको हम लोगों को ठीक करने के लिए बायोफोकस लेंस की जरूरत है। बायोफोकस लेंस क्या होते हैं, एक एक लेंस है वो कॉन्वेक्स हो, दूसरा हमारा कॉन्वेक्स हो, दोनों को मिल के बनाए हम चश्मा, उसी को हम लोग बायोफोकस लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ये है। इस टॉपिक को आप लोग रीड करेंगे, इस टॉपिक को आप लोग रीड करेंगे और फिर बताएंगे कि आपको, आप रीड कर लीजिएगा। इसके नोट्स मैंने दे दिए, अगर आपको नहीं समझ में आते तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके जितने भी नोट्स हैं मैं नोट्स भी दे दूंगी, और चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यू भी करा दूंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो पाएंगे एग्जाम, तो आप रीड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी से। इसमें क्या होता है, चार्ज लग रहे होते हैं, दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। जब सेम चार्ज होता है, जैसे कि प्लस प्लस है तो वो रेपेल हो जाएगा, माइनस माइनस है तो वो रेपेल होगा, प्लस माइनस है तब वो अट्रैक्ट हो रहा होता है, तब वो चीज हो रही होती है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा होगा। चार्ज क्या होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं। टू चार्जेस सेपरेट बाय द स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डिपोल। जैसे कि प्लस माइनस हो रहा है, ये चार्ज प्लस ये माइनस है, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोटेंशियल भी किस पे मेजर, पोटेंशियल किस पे मेजर किया जाता है, वोल्ट पे, जिसको आप याद रखेंगे। इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। पोटेंशियल का वर्क अपॉन एनर्जी, इसको आप ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड बी, आप इसको देखेंगे। जो आई और बी का रिलेशनशिप होता है उसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, due to the obstruction in the flow of electrons and any other charged particle in motion। जब किसी चीज को मोशन में हो रहा होता है, ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल, उसी को हम लोग रेसिस्टेंट बोलते हैं। ये किस पे डिपेंड होता है, लेंथ पे डिपेंड होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे और मटेरियल पे। मटेरियल ऑफ द रेसिस्टिविटी, जैसे ये हमारा मटेरियल है, मटेरियल की रेसिस्टिविटी है, ये लेंथ है, तो इसी पे ही डिपेंड होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, एक सीरीज में होता है और एक पैरेलल में हो सकता है। रेसिस्टेंस एक सीरीज में होता है और एक पैरेलल में होता है। दोनों की कंडीशन में भी मैंने लिख दिया हुआ है। कंडक्टर के लिए क्या होता है और सेमी कंडक्टर के लिए क्या होता है। मैग्नेट ड्यू टू करंट क्या होता है, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं, डोमेन अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे ही करंट फ्लो हो रहा है। ये कुछ मैंने इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं, टर्म्स लिखे हैं, इसको आपको रीड करना है, बस इसको आप रीड कर लीजिएगा कि इस टर्म का क्या क्या चीज है।
इसको आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैग्नेट टॉपिक भी है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इसको आप रीड करिएगा यहाँ तक का। फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स थे वो सब कवर हो गए हैं, चैप्टर्स थे सब कवर हो गए। इतने ही चैप्टर से गवर्नमेंट एग्जाम क्वेश्चन पूछती है जनरल साइंस के अंदर। फिजिक्स टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है, जितने भी चैप्टर्स थे सब हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री की भी वन शॉर्ट वीडियो होगी, इसको आप लोग देखेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही होगी वीडियो। एंड नोट्स आपको आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय।